दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन एंटीमटार्ट के बारे में। एंटीमटार्ट को हमने 5 भागों में व्यक्त किया हुआ है, यानी 5 इसकी वीडियो बनेगी और आप देखेंगे कि इसके अंदर में बहुत डीप आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जो कि आपको जनरली इतनी इन्फॉर्मेशन आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलने वाली है। तो बहुत डीप लेवल तक जा करके आप एंटीमटार्ट को समझेंगे कि ये कैसे काम करती है, बॉडी के किन किन ऑर्गन्स पे काम करती है, इसके कीनोट सिम्टम्स क्या होते हैं, कंफर्मेटरी सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके बहुत सारे सिम्टम, इवन मेंटल सिम्टम कौन कौन से होते हैं। तो ये बहुत डिटेल में इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसके पहले भाग से। ओके, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एंटीमोनियम टार्टेरिकम, जिसको हम लोग एंटीमटार्ट के नाम से जानते हैं। बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, ये अक्सर यूज की जाती है। कॉमन नेम है इसका टार्टर इमेटिक। ठीक है, इमेटिक का एक मतलब होता है वोमिटिंग। ठीक है, तो ये टार्टर इमेटिक इसका कॉमन नेम है और ये टार्ट्रेट ऑफ एंटीमोनी एंड पोटास। ठीक है, ये भी इसका कॉमन नेम में ही इसका आता है। ठीक है, अब हम बात करें इसके की फीचर्स के बारे में। की फीचर्स का मतलब कहाँ पे इसका ज़्यादा यूज किया जाता है, या आप इसको कह सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम हैं जो कि ज़्यादातर इस मेडिसिन के अंदर में देखने को मिलते हैं। तो उसमें पहला फीचर है कंजेशन एंड कैटार। शरीर के अंदर में या स्पेशली जो नजर ये है नाक से लेकर के, मतलब ईएनटी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके अंदर में आपको कंजेशन पेशेंट के अंदर मिलेगा। ठीक है, कंजेशन का मतलब होता है जहाँ पे भरा भरा सा। और कटार, सर्दी मिलती है ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर में, वहां पे इसकी आवश्यकता होती है। जब भी सर्दी अंदर भरी हुई है आपके फेफड़े में या किसी पेशेंट के फेफड़े में, वहां पे इसकी आवश्यकता होगी। कोर्स रैटलिंग विथ वेट साउंडिंग कफ। कोर्स मतलब मोटा, रैटलिंग एंड वेट साउंडिंग कफ, जब पेशेंट खांसी करता है, खांसता है, तो अंदर से घड़घड़ाहट की आवाज आती है। ठीक है, ऐसा लगता है कि अंदर कफ पड़ा हुआ है, निकल नहीं पा रहा बाहर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है इस मेडिसिन का। बट स्कैंटी, घड़घड़ाहट तो होती है, लगता तो है कि अंदर में है, बट स्कैंटी, थोड़ा सा निकलता है। डिफिकल्ट एक्सपेक्टोरेशन, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा एक्सपेक्टोरेशन बाहर निकलता है। अनेबल टू गेट इट आउट, पेशेंट अनेबल होता है उसको बाहर करने के लिए। उसका कारण क्या होता है, इसको हम आगे डिटेल में बात करेंगे। उसका कारण क्या होता है कि पेशेंट का जो फेफड़ा होता है वो प्रॉपर तरीके से उसको एक्सपेल आउट नहीं कर पाता, उसको इतनी ताकत उसके अंदर में नहीं होती फेफड़े के अंदर में कि जो अंदर बलगम है उसको बाहर फेंक पाए। तो बेसिकली ये फेफड़े की वीकनेस होती है। ऐसी कंडीशन में इसको हम कुछ मेडिसिन से कंपेयर भी करते हैं, जैसे स्टैंडमेट है ना, और फास्फोरिक एसिड, उसके अंदर भी ये चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन कारण अलग अलग होता है। ठीक है, सफोकेटिंग, चूंकि बलगम बाहर निकल निकल नहीं पाता है। जब बलगम बाहर निकल नहीं पाएगा तो क्या होगा कि पेशेंट के अंदर में सफोकेशन फील होगा, मतलब वो सांस लेने में उसको दिक्कत होगी। बलगम भरा रहेगा, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी, तो सफोकेशन फील होगा। तो इसके अंदर में एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं सफोकेटिंग साइनोसिस। ऑक्सीजन नहीं मिले में, ऑक्सीजन जब नहीं मिलता है तो बॉडी के अंदर में क्या होता है कि ऑक्सीजन न होने की वजह से शरीर नीला पड़ने लगता है। अब देखिए, किसी पेशेंट को आपने देखा होगा कि होठ नीले पड़ जाते हैं, उसका कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो साइनोसिस डेवलप हो जाती है, जिसको नीलिमा कहते हैं हम लोग। या शरीर का उस पर्टिकुलर अंग में जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है वो नीला दिखने लगता है। पेशेंट इरिटेबल होता है ऑक्सीजन न मिलने के कारण में, पीविश रहता है, चिड़चिड़ा होता है, और ओवरवेलमिंग स्लीपीनेस। और चूंकि ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो भारी नींद, बहुत ज्यादा मतलब नींद की कंडीशन में आ जाता है। तो ये कंडीशन पेशेंट के अंदर में देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली इसके की फीचर्स हैं। अब हम बात करते हैं इसके एलिमेंट्स फ्रॉम, किन कंडीशन के कारण ये बीमारी पैदा इसकी होती है। तो पहली कंडीशन होती है एंगर, जब पेशेंट गुस्सा हो, गुस्से के कारण उसकी बीमारी पैदा हो, जैसे कैमोमिला में होता है। कैमोमिला का पेशेंट क्या होता है, गुस्से के कारण उसकी बीमारी पैदा होती है। उसको अगर कहीं पे दर्द है, मान लीजिए पेट में दर्द हुआ और पता चला कि पेशेंट ने किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया, उसके कारण पेट में दर्द हो गया, तो वहां पे कैमोमिला बेस्ट मेडिसिन है। ठीक है, यहाँ पे भी कंडीशन है कि एंगर के कारण बीमारी पैदा होती है। वैक्सेशन, परेशानी की वजह से कोई भी इंसान परेशान है अंदर से, उसकी वजह से कोई बीमारी पैदा हो रही है। वैक्सीनेशन,
जब भी पेशेंट वैक्सीनेशन करवाए, कोई वैक्सीन लगवाए और उसके बाद कोई अगर बीमारी पैदा होती है तो वहां पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब वैक्सीनेशन में भी कई सारी मेडिसिन है, आपको ध्यान होगा तो सैलिसिया, थूजा, ये सारी मेडिसिन वैक्सीनेशन में बहुत अच्छा वर्क करती हैं। अभी कोविड के केस में बड़ा चल रहा था कि लोगों को वैक्सीनेशन के बाद में तकलीफें हो रही थी, तो कई सारे पेशेंट को हमने दिया सैलिसिया और थूजा, और ये दोनों मेडिसिन ने बहुत अच्छा वर्क किया। डैम बेसमेंट, डैम्प नमी वाले बेसमेंट में, मतलब नीचे कमरे के अंदर में जो कि डैम्प है, उसके अंदर में नमी बहुत ज्यादा है, और ऐसे बेसमेंट में रहने के कारण कोई अगर बीमारी पैदा होती है तो वहां पे भी एंटीमटाट बहुत अच्छा काम करता है। अब इस सिम्टम पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, आप जानते ही होंगे आप लोग, नेट्रम सल्फ, बहुत अच्छा वर्क करती है बेसमेंट पे रहने के कारण कोई अगर बीमारी पैदा होती है तो। और वही कंडीशन यहाँ पे भी है, बेसमेंट पे रहने के कारण अगर कोई बीमारी पैदा होती है, नमी वाली, नमी वाले कमरे में अंदर रहने पे और नीचे के साइड में रहने पे, जहाँ पे ऑक्सीजन ना मिल पाए, नमी रहे वहां पे, तो उसकी वजह से जो बीमारी पैदा होती है वहां पे इसकी आवश्यकता होती है। डेबिलिटी, कमजोरी के कारण कोई बीमारी पैदा होती है, ठीक है। डिबॉचरी, पेशेंट अगर अय्याशी करता है और उसके कारण कोई अगर बीमारी पैदा होती है, पेशेंट कमजोर हो जाता है, तो वहां पे भी इसकी आवश्यकता होती है। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद कोई अगर बीमारी पैदा होती है, खाना खाने के बाद उसको तकलीफ अगर होती है, कोई बीमारी और उसके बाद शुरू होती है, तो वहां पे एंटीमटाट बहुत अच्छा वर्क करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मोडेलिटीज के बारे में। मोडेलिटीज मतलब जानते ही आप लोग, कब तकलीफें बढ़ती हैं, किन कंडीशंस में, और किन कंडीशंस में पेशेंट को आराम मिलता है। जब भी हम किसी पेशेंट से उसकी केस टेकिंग करते हैं तो हम इस चीज को जरूर पूछते हैं कि आपको किन कंडीशंस में आपको आराम मिलता है, किन कंडीशंस में आपकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो इसमें जो तकलीफें बढ़ती हैं उसमें पहला है इन इवनिंग, शाम के वक्त में एंटीम टार्ट की जो तकलीफें होती है वो शाम को बढ़ती हैं। अब शाम को बढ़ने में बहुत सारी मेडिसिन है ना, पल्साटिला है, सीपिया है, फास्फोरस है, लाइकोपोडियम है, कोलोसिन, तो बहुत सारी मेडिसिन है। शाम को इसकी भी तकलीफें बढ़ती हैं। इसके अलावा रिलीफ है, ठीक है। रिलीफ होता है सिटिंग इरेक्ट, पेशेंट जब सीधा बैठ जाता है, बिल्कुल सीधा, तो पेशेंट को आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि जो सीना होता है, जो चेस्ट होता है, जब वो झुकेगा आगे की तरफ में तो दब जाएगा, तो वो सांस और नहीं ले पाएगा, तो उसको तकलीफ होगी। सीधा बैठेगा तो थोड़ा सा खुलेगी, जो एयर है, जो एयर पैसेज है, ब्रोंकाई वगैरह, वो खुलेगी। खुलेगी तो पेशेंट को आराम मिलेगा, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन जा पाएगा। इरेक्टेशन, डकार आने से पेशेंट को आराम मिलता है। एक्सपेक्टोरेशन से आराम मिलता है, बलगम बाहर निकल जाता है तो आराम मिलता है। वोमिटिंग से आराम मिलता है, पेशेंट वोमिट कर देता है, खांसते खांसते वोमिट हो जाती है, वहां पे ये कंडीशन अच्छी दवा काम करती है, तो वैसी कंडीशन में भी इससे आराम मिलता है। लाइंग ऑन राइट साइड, पेशेंट जब दाहिने करवट लेटता है तो पेशेंट को आराम मिलता है। रिलीफ बाय मोशन, पेशेंट चलता फिरता रहता है तो आराम मिलता है। रिलीफ कोल्ड ओपन एयर, खुली हवा हो, थोड़ी सी हल्की सी ठंडी हो, तो वहां पे पेशेंट को आराम मिलता है। तो ये सारी वो कंडीशन है जिसमें पेशेंट को आराम मिलता है। अब पेशेंट को तकलीफ बढ़ती कब है? एक हमने देखा कि शाम के वक्त में पेशेंट की तकलीफें बढ़ जाती हैं। इसके अलावा चेंज ऑफ वेदर इन स्प्रिंग, जब भी स्प्रिंग का मौसम होता है, बसंत का महीना होता है, तो स्प्रिंग के महीने में जब चेंज ऑफ वेदर होता है, जब मौसम चेंज होता है, तो इसकी तकलीफें बढ़ती हैं। लाइंग डाउन एट नाइट, पेशेंट जब रात में लेटता है तो इसकी तकलीफें बढ़ती हैं, क्योंकि लेटने में क्या होता है कि जो ब्रोंकस होता है या ब्रोंकाई होता है वो भर जाता है, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है, मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। फ्रॉम वार्थ, गर्मी से तकलीफें बढ़ जाती हैं। इन डैम्प कोल्ड वेदर, नम ठंडी वेदर में, मौसम में, ठीक है, जबकि नम मौसम हो, जैसे बारिश का मौसम होता है तो उसके अंदर नमी होती है, तो वैसी कंडीशन में इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। वर्स सॉर थिंग्स एंड मिल्क, खट्टी चीजें खाने पे या दूध पीने पे पेशेंट की तकलीफें बढ़ जाती हैं। मिल्क की वजह से क्यों? क्योंकि मिल्क यूज करने के बाद में आपको पता ही है कि जो बलगम बनना शुरू हो जाता है दूध पीने के बाद से, अगर प्लेन दूध पीते हैं तो इसलिए दूध से इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। मॉर्निंग में इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। वर्ड्स सिटिंग डाउन, ठीक है, जब पेशेंट बैठता है तो तकलीफें बढ़ जाती हैं। वेन सीटेड, जब कहीं किसी सीट पे बैठता है तो उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। फ्रॉम राइजिंग फ्रॉम अ सीट, जब किसी सीट पे बैठा होता है वहां से जब उठता है तो इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं।
तो ये वो कंडीशंस हैं जिसमें पेशेंट की तकलीफें आइदर बढ़ जाती हैं या आराम मिलता है। तो दोस्तों ये रहा इसका पहला भाग। उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। आप इसके नेक्स्ट भाग को देखिएगा, इसमें आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।